दुनिया में इस टाइम मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है। क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। हालांकि इस्लाम को फॉलो करने वाले 2 बिलियन मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन ये भी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी, जिसमें सुन्नी पॉपुलेशन अराउंड 90% है, तो वहीं शिया मुस्लिम 10%, जो कि मैक्सिमम ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान जैसे देशों में रहते हैं। चूंकि सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो मुस्लिम कंट्रीज की मैक्सिमम कंट्री पर इन्हीं का कंट्रोल है, जबकि 3 कंट्री ईरान, इराक और अजरबैजान ये ऐसी कंट्री है जिसपे शिया मुस्लिम रूल करते हैं। ये दोनों कम्युनिटी लिटरली इस्लाम का पार्ट जरूर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपने दुश्मन के तौर पे देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे साल था 2016, इराक के बगदाद सिटी में शिया मुस्लिम 40 सुन्नी मुस्लिम को मार देते हैं। इस बीच शिया मुस्लिम रोड पर ड्राइवर्स को रोकते, उनकी आईडी देखते और उसमें जो सुन्नी मुस्लिम होते उन्हें मार देते और जो शिया होते उन्हें जाने देते। इराक में ही साल 2006 से लेकर 2008 तक शिया सुन्नी के बीच हुए क्लैशेस में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसी तरह 24 अक्टूबर 2015 को बांग्लादेश के ढाका में शिया मुस्लिम कम्युनिटी के आशूरा के एक जुलूस में सुन्नी मुस्लिम बॉम्ब अटैक कर देते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है और 80 लोग इंजर्ड होते हैं। बांग्लादेश में ही 26 नवंबर 2015 को सुन्नी मुस्लिम शिया कम्युनिटी की एक मस्जिद पर गोलीबारी करते हैं और उसमें भी एक की मौत हो जाती है। के लिए पाकिस्तान की बात करें तो साल 1987 से लेकर 2007 के बीच 4000 शिया मुस्लिम को मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग साल 2008 से लेकर 2014 तक और 1000 से ज्यादा शिया मुस्लिम की जान ले ली गई। इसी तरह इंडिया में भी शिया सुन्नी के बीच टकराव चलते रहते हैं। कभी लखनऊ में ये दोनों कम्युनिटी आपस में भिड़ी रहती है, तो कभी बनारस में। अभी पिछले ही साल जुलाई 2023 में बनारस में शिया सुन्नी कम्युनिटी आपस में लड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, तलवारें चलती हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में शिया सुन्नी एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, मरते भी हैं और मारते भी हैं। ये सदियों से चला रहा और अब दुनिया में एक बार फिर से शिया सुन्नी के बीच एक बड़े टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। ईरान, इराक, यमन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, सब के सब शिया सुन्नी के नाम पर एक दूसरे को टारगेट करने में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड एक बार फिर से शिया सुन्नी की आग में झुलस सकता है, क्योंकि सऊदी अरब शिया कम्युनिटी के ग्रुप हिजबुल्ला और हौथी के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज को सपोर्ट दे रहा। अमेरिका सऊदी के फ्लाइंग जोन का इस्तेमाल कर यमन और लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा। तो दूसरी तरफ ईरान, जो कि एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वो पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर रॉकेट मार रहा। जवाब में पाकिस्तान भी ईरान के इलाकों में बमबारी कर रहा। ऐसे में अब सवाल आता है कि ये सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम क्यों आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं? दोनों के बीच इस दुश्मनी की वजह क्या है? ये सुन्नी और शिया मुस्लिम है कौन? शिया मुस्लिम कम्युनिटी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई? इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप शिया सुन्नी की इस क्लैशेस को लेकर क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, आप इसे कैसे देखते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े कंफ्यूजन की। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी, द रियल ट्रूथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इस्लाम, इस्लाम में जातिवाद का सच, जिसमें प्रूफ के साथ यह बताया गया है कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं। इस वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने यह सवाल किया था कि अगर इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं तो फिर यह शिया और सुन्नी क्या है? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है भाई, इस्लाम में वाकई कोई कास्ट सिस्टम नहीं, इस्लाम में किसी भी तरह का कोई अपर लोअर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। और ये जो शिया और सुन्नी है ये बस 2 कम्युनिटी है, 2 ग्रुप है, दोनों इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को अपना नबी मानते हैं। कुछ रीजन है जो मुसलमान इन 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे, बट इवेंचुअली सच यही है कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं शिया सुन्नी पर। 610 AD अरब के मक्का शहर में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करते हैं। एक अल्लाह के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि वो खुद अल्लाह के नबी हैं। शुरुआत में लोग उनकी बात पर हंसते, मजाक बनाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनकी बात पर यकीन होने लगता है। लोग इस्लामिक टीचिंग से अट्रैक्ट होने लगते हैं और तेजी से इस्लाम की तरफ आते हैं, मुसलमान होने लगते हैं और कुछ ही सालों में पूरा का पूरा अरब
मुसलमानों से भर जाता है। हालांकि अब तक मुसलमानों में कोई ग्रुप नहीं होता, जो भी इस्लाम की तरफ आता उसे सिर्फ मुसलमान कहा जाता। ना ही कोई सुन्नी हुआ करता था और ना ही कोई शिया, सब एक मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन अपडेट आती है 8 जून 632 एडी, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जाहिरी वफात होती है। आप इस दुनिया को अलविदा कहते हैं और यहां से नबूवत खत्म हो जाती है। आपके वफात के बाद एक बहस छिड़ जाती है कि आखिर आपका सक्सेसर कौन होगा, वो कौन होगा जो इस्लाम और मुसलमानों का नया लीडर बनेगा। कई अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं कि इन्हें होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए, और उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है इस्लाम की लीडरशिप की जिम्मेदारी प्रॉफिट के चचेरे भाई हजरत अली को मिलनी चाहिए। अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है। कैलिफ पीरियड शुरू होता है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के सबसे करीबी दोस्त हमसफर हजरत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा चुने जाते हैं। एक कमेटी जिसे मजलिस शुरा कहा जाता है, वो सब इस बात पर एग्री करते हैं कि खलीफा हजरत अबू बकर को बनना चाहिए। अबू बकर खलीफा बनते हैं और यहां से बात खत्म हो जाती है। अब तक कोई भी शिया नाम का ग्रुप मुसलमानों के बीच एग्जिस्ट नहीं करता। अबू बकर 2 साल तक खिलाफत करते हैं, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली कई तरह की बगावत को खत्म करते हैं। 2 साल बाद अबू बकर की डेथ होती है और 634 सीई में दूसरे खलीफा बनते हैं हजरत उमर। ये वो पीरियड होता है जब इस्लाम तेजी से पूरी दुनिया में फैलता है। एक के बाद एक जंग जीती जाती है और देखते ही देखते सिर्फ 3 साल के अंदर 637 सीई में फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा भी मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाती है। उमर इस्लामिक कैलिफ पीरियड में 10 साल तक खिलाफत करते हैं और 644 सीई में हजरत उमर की भी डेथ हो जाती है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। प्रॉफिट की वफात के बाद से लेकर अब तक 12 साल बीत चुके होते हैं। 2 खलीफा का टाइम भी पूरा हो चुका होता है, लेकिन अब तक शिया नाम का कोई भी ग्रुप मुसलमानों के बीच नहीं होता, सब एक मुसलमान होते हैं। अब आता है 644 सी और तीसरे खलीफा बनते हैं हजरत उस्मान, जो कि 656 सी तक इस्लाम को लीड करते हैं। यह वो टाइम होता है जब मुसलमानों के बीच गुटबाजी शुरू होती है, नए नए फितने खड़े होते हैं, मुसलमानों के बीच इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं और इसी के बाद हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया जाता है और इसी कत्ल के बाद शुरू होती है प्रॉब्लम। अब सवाल खड़ा होता है कि अगला खलीफा कौन होगा, वो कौन होगा जो अब मुसलमानों का नया लीडर बनेगा। खिलाफत के इस सवाल को लेकर कुछ लोग प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी फातिमा के शौहर और खुद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के चचेरे भाई अबू तालिब के बेटे हजरत अली को खलीफा बनाने के फेवर में होते हैं। उनका कहना होता है मुसलमान और इस्लाम को लीड करने का राइट प्रॉफिट की फैमिली का है, जिसे अहले बैत कहा जाता है। और इस डिमांड को लेकर जो लोग ग्रुप बनाकर सामने खड़े होते हैं उन्हें शियाने अली यानी अली का ग्रुप कहा गया। इसी पीरियड में 2 जंग भी होती है, पहली जंगे जमल और दूसरी जंगे सिफीन। इस पीरियड का वो ग्रुप जिसे शियाने अली कहा गया था वही आगे चलकर शिया मुस्लिम बनते हैं, जिनका यह मानना है कि अली को इस्लाम का पहला खलीफा बनना था, क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों को लीड करने का राइट अहले बैत का है। वो ये भी कहते हैं कि अली के पहले जो तीनों खलीफा थे अबू बकर, उमर और उस्मान, ये तीनों इल्लीगल इलेक्टेड लीडर थे, क्योंकि पहला हक अली का था। इसी लीडरशिप वाले पॉइंट को लेकर मुसलमान के बीच एक अलग ग्रुप बनता है जिन्हें शिया मुस्लिम कहा जाता है। दूसरे आते हैं सुन्नी मुस्लिम, वो लोग जिन्होंने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बाद हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली सभी को अपना खलीफा माना, सभी को मुसलमानों का लीडर एक्सेप्ट किया। और ये जो नाम है सुन्नी, ये अरबिक वर्ड सुन्ना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रेडिशन, परंपरा। वो इंसान जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ट्रेडिशन को फॉलो करता है। और इस सुन्नी इस्लाम को अहले सुन्नत वल जमात या अहल अस सुन्ना भी कहा जाता है। सुन्नी मुस्लिम्स ने शुरू के 4 खलीफा को खुलफाए राशिदीन का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है सही दिशा में चलने वाले। इन्हें खुलफाए राशिदीन इस वजह से कहा गया क्योंकि इनके बाद जो भी लोग आए वो पॉलिटिकली तो मुसलमानों के लीडर बने, लेकिन रिलीजन बेसिस पर परफेक्ट नहीं थे। यानी सुन्नी मुस्लिम के लिए 4 खलीफा उनके लीडर हुए, जबकि शिया कम्युनिटी अली के बाद जो लोग आए उन्हें अपना इमाम मानते हैं और अली से पहले तीनों खलीफा को इल्लीगल इलेक्टेड लीडर के तौर पे देखते हैं। अब एक सवाल यह भी आ सकता है कि आखिर शिया ग्रुप ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों अबू बकर, उमर और उस्मान गनी के कंपैरिजन में हजरत अली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इसका कनेक्शन जोड़ता है एक हदीस से, जिसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं जिसका मैं मौला हूं
उसका अली मौला है। दरअसल जब प्रॉफिट अपना आखिरी हज पूरा करके मक्का से मदीना की तरफ वापस चले तो रास्ते में पानी के लिए एक जगह पर रुके जिसे गदीर खुम कहा जाता है, और उसी जगह पर प्रॉफिट अपने चचेरे भाई हजरत अली जो आपके दामाद भी हैं उन्हें साथ लिया और हाथ पकड़कर ऊपर किया और कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये वो सेंटेंस है जिसपे शिया मुस्लिम कहते हैं गदीर खुम में प्रॉफिट ये इशारा कर रहे थे कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर अली होगा, जबकि सुन्नी मुस्लिम मौला वर्ड को लीडर के तौर पे नहीं बल्कि दोस्त, करीबी जैसे वर्ड से डिफाइन करते हैं। यही वो एक रीजन है जिस वजह से मुसलमान दो ग्रुप शिया और सुन्नी में बढ़ गए। जिसने चारों खलीफा को खुलफाए राशिदीन कहा वो सुन्नी बन गया, और जिसने शुरू के तीनों खलीफा को रिजेक्ट कर अली को अपना इमाम माना वो शिया बन गए। इस एक पॉइंट को लेकर दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाने लगे, और धीरे धीरे हालात यहां तक आ गए कि हज के दौरान भी शिया सुन्नी के बीच एक झड़प हो गई। साल था 1971। ईरान से शिया मुस्लिम हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं और हज के दौरान ही पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए एक एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका कैंपेन की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में सऊदी क्राउन फैमिली इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती, उन्हें इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन बाद में ईरान कहता है कि हज और होली प्लेसेस को अकेले सऊदी को मैनेज करने के बजाय इंटरनेशनल निगरानी में रखा जाए। इस स्टेटमेंट के बाद सऊदी, जो कभी ईरान के पॉलिटिकल मैसेज को अपने लिए खतरा नहीं मानता था, वो अब एक्टिव हो जाता है। साल 1981 में हज के दौरान शिया और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच पहली झड़प होती है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी, इस्लाम के दो सबसे इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस में पॉलिटिकल नारेबाजी होती है जिसमें एक शिया मुस्लिम की मौत हो जाती है। ये वो टाइम भी होता है जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ईरान के साथ जंग में होते हैं। सऊदी किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सद्दाम को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं इन मूर्ख ईरानियों को कुचल दो। हालांकि इस क्लैश के बाद ईरान और सऊदी दोनों ने पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। ईरान ने वही साल 1971 वाले पॉलिटिकल मैसेज को लेकर वापस से प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी। सऊदी की तरफ से उन्हें दो जगह मक्का और मदीना में प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी दे दी गई। अपडेट आती है 31 जुलाई 1987, दिन होता है फ्राइडे, और इस दिन जुमे की नमाज के बाद ईरानी शिया मुस्लिम प्रोटेस्ट की शुरुआत करते हैं। अमेरिका की मौत, सोवियत यूनियन की मौत, इजराइल की मौत जैसे नारे लगते हैं। प्रोटेस्टर्स नारे के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें चारों तरफ से घेरे रहती है। प्रोटेस्ट अपने रूट के आखिर में पहुंचता है जहां उसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईरानी प्रोटेस्टर्स वहां रुकने के बजाय द ग्रेट मॉस्क्यू की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में एक और झड़प होती है, स्टोन पेल्टिंग होती है, गोलियां चलती हैं, भगदड़ मच जाती है और करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 275 ईरानी शिया मुस्लिम, 85 सऊदी अरब सिटीजन और 42 अदर कंट्री के लोग मारे जाते हैं। 3 अगस्त 1987 को ईरान तेहरान में पार्लियामेंट के पास 10 लाख लोग जमा होते हैं और चिल्लाते हैं बदला बदला। ऑफिशियल इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग इसे अ डे ऑफ हेट की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। कहने को तो ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच हुआ इंसिडेंट होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन सच यही है कि इस इंसिडेंट में भी सुन्नी और शिया एक दूसरे को टारगेट करते हैं और इसके लिए दोनों कम्युनिटी के पास अपने अपने आर्म्ड ग्रुप भी है। जैसे सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज के कुछ कंट्री अल कायदा, तालिबान जैसे ग्रुप को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, एज इट इज शिया कम्युनिटी हिजबुल्ला, हौथी जैसे ग्रुप को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब प्रोवाइड करता है और इन सब का रिजल्ट दोनों एक दूसरे को मारते हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और आज जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट की बनी हुई है, जहां ईरान अपनी नेबर मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर रॉकेट अटैक कर रहा, तो जवाब में पाकिस्तान ईरान के इलाके में बमबारी कर रहा, साथ ही सऊदी ईरान को टारगेट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को अपना सपोर्ट दे रहा। ऐसे में अगर यह सब नॉर्मल ना हुआ तो आने वाले टाइम में एक और शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यह मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर हाँ, इसे लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।